students, myself Vaibhav Jaiswal and I am here to teach you class 7 science. Topic is other mode of nutrition in plants. In earlier discussion we have studied about the autotrophs, heterotrophs, stomata and photosynthesis. Now coming to the topic. In other mode of nutrition there are some plants which do not have chlorophyll, so they are not able to synthesize food. These plants use heterotrophic mode of nutrition. For example, we can see amar bale, that is also known as कसकटा. कभी कभी आप सब ने देखा होगा कि येलो कलर टाइप क्लिम्बर्स प्लांट आपके मेन प्लांट के ऊपर निकल आए हैं. इनको हम अमर बेल या कसकटा बोलते हैं. यू कैन सी दिस इन फोटो ऑल्सो. एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट लाइक कसकटा is known as parasitic plants, and plant on which it climps is called host. Next topic is pitcher plant. There are few plants which can trap insect and digest them. The pitcher like or jug like structure is the modified part of the leaf. Now, how does pitcher plant work? जब कोई भी इंसेक्ट पिक्चर प्लांट के अंदर जाता है तब कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन पिक्चर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पिक्चर प्लांट को ट्रैप कर लेते हैं. पिक्चर प्लांट जब अपनी लीड को क्लोज करता है, इंसेक्ट उसके अंदर पिक्चर प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं. देन पिक्चर प्लांट डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है और वो इंसेक्ट मर जाता है. इसके बाद जो न्यूट्रिशन उस इंसेक्ट के अंदर होता है वो पिक्चर प्लांट अपने न्यूट्रिएंट फुलफिलमेंट के लिए यूज़ करता है. यू कुड सी द डायग्राम ऑफ पिक्चर प्लांट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेप्टोट्रॉप्स. आपने मशरूम के पैकेट्स न्यूट्रिएंट फुलफिलमेंट के लिए यूज़ करता है. यू कुड सी द डायग्राम ऑफ पिक्चर प्लांट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेप्टोट्रॉप्स. आपने मशरूम के पैकेट्स और अम्ब्रेला लाइक पैचेस निकलते हुए काफ़ी बार देखे होंगे. कभी कभी सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर भी आपने कुछ वाइट कलर के पैचेस देखे होंगे. ब्रेड के मोड्स के ऊपर भी आपने फंगी को ग्रोथ करते हुए देखा होगा. इन सब को सेप्टोट्रॉप्स कहा जाता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज what do we understand by symbiotic relationship? Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ में रहते हैं और खाना और घर दोनों को शेयर करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में कहते हैं. For example, fungi live inside the root of plant. न्यूट्रिशन देता है फंगी को और रिटर्न में फंगी प्लांट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स देता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. आप सबको पता है कि सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए और हमेशा सॉइल में जो आपके क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो सॉइल को जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ से मिलता है? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर से. उनको पोटेशियम, फास्फोरस, इस तरीके के मिनरल्स चाहिए. हमने देखा है कि राइजोबियम
एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के काम आता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को अपने रूट के नोड्यूल्स में फिक्स करता है, और ये भी एक तरीके का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। इससे रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट्स को हेल्प मिलती है।